गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आइए हम फ्रेजेस सेगमेंट में डिस्कस करते हैं बहुत अच्छी फ्रेजेस मैथमेटिकल कंसेप्ट के साथ। देखिए आज की पहली फ्रेज क्या कहती है आपको। पहली फ्रेज है आपकी ऑन क्लाउड नाइन। इसकी एप्लीकेशन देखिए आप। ऑन क्लाउड नाइन कब आएगी? जब किसी व्यक्ति को सपोज करिए सफलता मिल गई या कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया तो ऑन क्लाउड नाइन फ्रेज पैदा होगी। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होगा बहुत ज़्यादा खुश, सातवें आसमान पर होना, बहुत ज़्यादा खुश होना ऑन क्लाउड नाइन कहलाएगी। तो आंसर सीधा जाएगा ए के पास, वेरी डिप्रेस, वेरी हैप्पी। आंसर जाएगा बी के पास, डिप्रेस तो इसका उल्टा हो गया, वेरी हैप्पी। तो ऑन क्लाउड नाइन का जो मतलब होगा वो होगा बहुत ज़्यादा खुश होना। वेरी हैप्पी इसका सही आंसर होगा बहुत ज़्यादा खुश होना। नेक्स्ट आइए, फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स। देखिए आप किसी कंजूस से पैसा मांग रहे हैं, आप किसी कंजूस से पैसा मांग रहे हैं जो कंजूसी के दिया। वो आपको मोबाइल खरीदने के लिए आपने 1 लाख रुपीज़ मांग लिया, वो आपको पैसा देगा क्या? नहीं देगा। आप क्या कर रहे हैं? फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स कर रहे हैं। डेड हॉर्स होता है मरा हुआ घोड़ा, फ्लॉगिंग कहते हैं चाबुक मारना। आप मरे हुए घोड़े के चाबुक मारेंगे, कोई फायदा होगा क्या? नहीं होगा। यानी आप असंभव काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। आंसर ए, टू वेस्ट टाइम ऑन यूजलेस थिंग। आप असंभव काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। आप फ्लोग ए डेड हॉर्स कर रहे हैं, आप मरे हुए घोड़े के चाबुक मार रहे हैं जिसका कोई भी फायदा दूर दूर तक नहीं है। फॉर्म एट द माउथ। सपोज करिए वहन समवन इंसल्ट यू विदाउट रीजन। बिना किसी कारण कोई व्यक्ति आपकी इंसल्ट करता है, बिना कोई कारण, कोई कारण नहीं है, तो आप फोम एट द माउथ हो जाएंगे। जैसा देखा करो आप, जानवर जब हिड़क जाता है तो उसके मुंह में झाग आ जाता है और वो गुस्सैल हो जाता है। तो फोम एट द माउथ का मतलब होगा गुस्सैल होना, क्रोधित होने को बोलेंगे फॉर्म एट द माउथ। आंसर आपको गुस्से वाला ढूंढना है। आंसर ए इज द राइट आंसर। टू बी एनरेज्ड एंड शो इट, बहुत ज्यादा क्रोधित होना, फॉर्म एट द माउथ। जब जानवर को रेबीज हो जाता है तो उसके मुंह में झाग आता है और वो एंग्री हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, वहीं से फ्रेज आ रही है फॉर्म एट द माउथ। नेक्स्ट आइए, सिट ऑन फेंस। सपोज करिए पाकिस्तान और इंडिया का वॉर हो तो अमेरिका सिट ऑन फेंस होगा। सिट फेंस इसको कहते हैं, चारों तरफ जो बाउंड्री होती है उसे फेंस कहा जाता है। तो इस पर जाकर बैठने का मतलब होता है किसी का भी पक्ष ना लेना, निष्पक्ष बने रहना। निष्पक्ष बने रहने को क्या कहते हैं? सेट ऑन फेंस, यानी किसी का भी पक्ष आप नहीं ले रहे हो। तो आंसर नंबर क्या आएगा आपका? हाल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियंस, यानी अपने आप को रोक दिया। बड़ा अच्छा आंसर दिया है। हाल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियंस का मतलब होगा किसी का भी पक्ष ना लेना, कि निष्पक्ष बने रहना है, अपन तो बीच के दो पोजीशन में रुके हुए अपना किसी का भी पक्ष नहीं लेंगे। टू ईट हम्बल पाई, एप्लीकेशन देखिए आप इसका। एक बेटा है, वो शराब खरीद रहा था, बूझ खरीद रहा था, एक बेटा बूझ खरीद रहा था। अचानक उसके फादर आ गए वहाँ पर। क्या स्थिति होगी बेटे की? ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई का जो हिंदी मुहावरा होता है वो होता है काटो तो खून नहीं। काटो तो खून नहीं आपका ईट हम्बल पाई होता है। यानी बहुत ही शर्मनाक स्थिति होना। टू एक्ट अपोलोजेटिकली का इसका आंसर है। यानी बहुत ही शर्मनाक स्थिति होना, टू ईट हम्बल पाई। इसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी है, आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ। मौसम में पतझड़ आता है, उसके बाद बहार आती है। पतझड़ सावन बसंत बहार, उसके बाद बहार आती है। तो कोई भी पेड़ पतझड़ आने के बाद कभी मायूस नहीं होता है, डिजेक्टेड नहीं होता है, फिर वो एक नई शुरुआत करता है। टर्न ओवर ए न्यू लीफ कहलाता है। जैसे कोरोना एपेडेमिक आया तो क्या दुनिया हाल्ट हो गई? क्या दुनिया रुक गई? नहीं रुक गई, दुनिया ने वापस शुरुआत की। टर्न ओवर ए न्यू लीफ का मतलब हो गया एक नई शुरुआत करना एक अच्छे के लिए। नई शुरुआत करने को कहते हैं हम टर्न ओवर ए न्यू लीफ। आंसर आएगा बी, टू स्टार्ट बिहेविंग इन बेटर वे। एक नई शुरुआत करना, एक नए जोश के साथ काम शुरू करना, एक नई स्टार्टिंग करना, टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ। नेक्स्ट आइए, बीट द एयर। देखिए कोई भी एस्पिरेंट है वो विदाउट एग्ज़ाम को प्रिपेयर किए एग्ज़ाम में जाता है, क्या वो सफल होगा? क्या वो सफल नहीं होगा।
वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है, वो बीट द एयर कर रहा है, यानी वो हवा में लठ चला रहा है, हवा को पीट रहा है। क्या कोई फायदा आएगा? क्या नहीं आएगा। तो बीट द एयर का मतलब होता है फालतू का प्रयत्न करना, फालतू का प्रयत्न करना बीट द एयर कहलाएगा। आंसर सी के पास जाएगा। टू मेक अफर्ट दैट आर यूजलेस, ऐसे एफर्ट करना जो बेकार हो। टू बीट द रैप, रैप कहते हैं मुक्के को। जो भी बिग शॉट हैं, बड़े आदमी हैं, वो ट्राई करते हैं कोर्ट से छूट जाने की। बाय स्टिक एंड कैरेट अप्रोच, बाय हुक और बाय क्रूक, वो कोर्ट से छूट जाने की वो करते हैं। वही बीट द रैप कहलाएगा। रैप का मतलब सजा, रैप का मतलब मुक्का, उसको टालने की कोशिश करता है, यानी सजा को टालना ही क्या कहलाता है? बीट द रैप कहलाता है। तो आंसर आएगा ए, अवॉइड ब्लेम और पनिशमेंट। कोई आरोप को टालना भी बीट द रैप, कोई पनिशमेंट को टालना भी बीट द रैप। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, देखिए आप, चाइना, सपोज करिए पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन में क्या करता है, चाइना ऐड फ्यूल टू द फायर करने की कोशिश करता है। फायर कहते हैं आग को, ऐड फ्यूल कहते हैं उसमें ईंधन और झोंकना। तो जब आप इसे ईंधन और डालोगे तो फायर और भड़केगी। तो यहाँ पर क्या आएगा? आग में घी डालना। हिंदी का मुहावरा आ गया, आग में घी डालना, ऐड फ्यूल टू द फायर। आंसर क्या आएगा आपका? आप चीज़ों को और ख़राब करियो, सी इज द राइट आंसर। मेक थिंग वर्स आपका ऐड फ्यूल टू द फायर कहलाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पेज पर आइए। एप्पल ऑफ वन साइज, हमें हमारी बेटियों को एप्पल ऑफ आइज समझना चाहिए। बेटियों को एप्पल ऑफ आइज समझना चाहिए। आज के इस पढ़े लिखे समाज में, लिटरेट समाज में एप्पल ऑफ वन साइज समझना चाहिए, मतलब आंखों का तारा। लाडले को बोलेंगे एप्पल ऑफ वंस आइज, आंखों का तारा। आंसर जाएगा डी के पास, वेरी डियर। वेरी डियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आइए। वैन पिक्स फ्लाई, क्या कभी सुअर हाथी उड़ सकते हैं? क्या कभी नहीं उड़ सकते। तो क्या करप्शन और डाउरी को मिटाया जा सकता है? क्या करप्शन और डाउरी कैन बी इरेडिकेटेड? क्या करप्शन और डाउरी को मिटाया जा सकता है? क्या नहीं, असंभव है। आपका बिल्कुल ऐसी है जो आपका संभव ही नहीं है। आंसर जाएगा डी के पास, वह ए टाइम दैट विल नेवर कम, एक ऐसा समय जो कभी नहीं आएगा। क्या हाथी उड़ सकते हैं? क्या नहीं उड़ सकते। क्या पिक्स फ्लाई कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। आंसर जाएगा डी के पास। क्या करप्शन और डाउरी को हटाया जा सकता है? क्या नहीं हटाया जा सकता। फिर अब क्यों कह रहे हैं कि हटा सकते हैं। आई वॉश, आई वॉश आपके किथ एंड किन है, आपके किथ और जो किन है वो आपके लिए आई वॉश है। आई वॉश रिलेशन का मतलब होता है दिखावटी रिश्ते। आई वॉश का मतलब होता है धोखा। आप अपने किथ एंड किन को कहेंगे कि मेरी ये इस समय ये हेल्प कर दे, वो नहीं करेगा, वो आपका आई वॉश कहलाता है। तो आई वॉश आपका क्या कहलाता है? डिसेप्शन। ए इज द राइट आंसर। धोखे को क्या बोलेंगे? धोखे को बोलेंगे आपका आई वॉश। ए बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू किसको कहते हैं? कोई भी एस्पिरेंट एग्जाम से पहले अपने नोट्स को क्या करता है? बर्ड्स आई व्यू के साथ देखता है। कोई भी एस्पिरेंट एग्जाम से पहले क्या करता है? बर्ड्स आई व्यू के साथ देखता है, यानी फटाफट देखता है। कर्सरी ग्लांस को बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू। जल्दी जल्दी पढ़ना या जल्दी जल्दी देखने को क्या बोलते हैं? बर्ड्स आई व्यू। फिर आपके पास एक फ्रेज आई, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर क्या कहता है? जो लोग जहाज पे जाते हैं वो वेदर के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं, और ऐसे लोग ही हॉस्पिटल जाते हैं। इसके एप्लीकेशन देखिए आप। अंडर द वेदर जो लोग होते हैं वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं। अब आपके आंसर समझ में आ गया होगा। अंडर द वेदर का मतलब नॉट फीलिंग वेल। डी इज द राइट आंसर। जहाज से बनी ये फ्रेज। सी आई टू आई विथ, कुछ लोग डकैती करने गए, रॉबर्स बैंक में डकैती करने गए। उन्होंने वहां जाके कुछ नहीं बोला, आंखों ही आंखों में इशारा किया कि बैंक को लूटना है। उसे क्या बोलेंगे? सी आई टू आई विथ, यानी आपका क्या होना? सहमत होना। सी आई टू आई विथ कहलाएगा सहमत होना। आंसर नंबर सी, एग्री विथ समवन। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, ये फ्रेज जाएगी सी आई टू आई विथ के पास। नेक्स्ट, एट द क्रॉस फ्लाइज, कई बार नहीं बोलते कि बोले आपका मकान कहाँ है, आपका मकान कहाँ है, बोले बिल्कुल नाक की सीध में आ जाना, बिल्कुल नाक की सीध में आ जाना, वही आपका मकान है।
ये आपका मकान है, बोले सीधे आ जाना, बिल्कुल नाक की सीध में। तो फ्रेज बनी एज द क्रोज फ्लाइज, बिल्कुल सीधे आ जाना। और आंसर नंबर आएगा आपका, यहाँ पे सीधे कहना है आपको, ए लॉन्ग वाइंडिंग पाथ कहलाएगा आपका एज द क्रोज फ्लाई। इसने आंसर बड़ा अजीब सा दिया, आंसर जाएगा सी के पास, बी के पास। नेक्स्ट, इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर, इन व्हेन समवन मोलेस्ट ए गर्ल, सपोज करिए किसी इंसान ने किसी लड़की को छेड़ दिया, भीड़ ने उसको चारों तरफ से घेर लिया, उसको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वहाँ भीड़ आएगी, वो हॉट वाटर में पड़ गया, फॉल इनटू हॉट वाटर में पड़ गया, उस जगह को छोड़ नहीं सकता, भीड़ उसकी पिटाई करेगी, और आंसर आ जाएगा सी के पास जाएगा, इन ट्रबल। तो इन हॉट वाटर की सिमिलर फ्रेज क्या होगी, इन ट्रबल इज द राइट आंसर। ऑन टेंटर हुक्स, एग्जामिनेशन हॉल में पेपर के दौरान मैक्सिमम एस्पिरेंट ऑन द टेंटर हुक्स हो जाते हैं, या तो उनकी तैयारी नहीं है या उनका जो है कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो टेंटर हुक्स हो जाते हैं, यानी वो किस में आ जाते हैं, वो तनाव में आ जाते हैं। वेरी टेंस इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट फेज है हमारी, नॉट वंस कप ऑफ टी। वेस्टर्न कल्चर, राजस्थानी लोग वेस्टर्न कल्चर को पसंद नहीं करते हैं, वो उनका कप ऑफ टी नहीं है। राजस्थानी लोग अपने ही कल्चर में जीना चाहते हैं, वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो नहीं करना चाहते कि उनका कप ऑफ टी नहीं है, मतलब उनका पसंदीदा विषय नहीं है, पसंदीदा विषय नहीं है। तो आंसर नंबर बी आएगा, नॉट अकॉर्डिंग टू वंस इंटरेस्ट, किसी की रुचि के अकॉर्डिंग कोई बात ना हो, वो क्या कहलाएगा, कप ऑफ टी। और 20, कीप अवे बॉल फ्रॉम द डोर। एजुकेशन पर क्यों लेते हैं, ये फ्रेज को दूर रखने के लिए, इस फ्रेज को काम में लें। एजुकेशन लेंगे तो नौकरी लगेगी, नौकरी लगेगी तो पैसा आएगा, तो कीप अवे बॉल फ्रॉम द डोर हो जाएगा। पुराने ज़माने में क्या करते थे, कुछ लोग मीट खाते थे तो वो बाहर फेंक देते थे, तो भेड़ी भी उनको खा लेते थे, लेकिन जैसे ही मीट खत्म हो गया तो वो भेड़ियों को दूर रखना चालू कर दिया। तो यानी गरीबी को या भूखमरी को दूर रखना, समझ में आ गया फ्रेंड्स, गरीबी या भूखमरी को दूर रखना क्या कहलाएगा, कीप अवे बॉल फ्रॉम द डोर कहलाएगा। आंसर नंबर बी के पास जाएगा, एस्केप स्टारवेशन। एस्केप स्टारवेशन का सही आंसर है, तो वॉल्फ आपका भेड़िया हो गया, भेड़ियों को परे रखने का मतलब है गरीबी को दूर रखना। तो ये हमारी प्रेजेंटेशन थी फ्रेजेस को लेकर, हमने मैथमेटिकल तरीके से इसको एनालाइज करने का प्रयास किया है। यदि आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया हो तो ही आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर करें। चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।